सामान्य अध्ययन के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, पहला प्रश्न होगा, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या फिर मुक्केबाजी? क्या होगा? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या फिर मुक्केबाजी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? कबड्डी। स्पर्श रेखा जो खेल है ये कबड्डी से संबंधित है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कबड्डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें 7 खिलाड़ी विरोधी टीम के साथ खेलते हैं और 5 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न बन सकता है किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो वहाँ पर देश के नाम दिए जा सकते हैं, भारत, बांग्लादेश और 2 अमेरिका हो गया। उसके अलावा अन्य जो भी देश दिए जा सकते हैं, 4 विकल्प रहेंगे, वहाँ पर आपको बताना होगा बांग्लादेश। यानी कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इसीलिए मैं इन सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सही उत्तर हमारा होगा राजस्थान। हम अब देख लेते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान की राजधानी क्या है? उत्तर होगा जयपुर। और उसके बाद हम राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बन जाता है, इसीलिए मैं इनको कवर करवा रहा हूँ और आपको याद भी हो जाएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा केवलादेव घाना पक्षी विहार। ये राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम देख लेते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने, पुलकेशियन द्वितीय ने, राजेंद्र चोल ने या फिर गोविंद तृतीय ने? सही उत्तर हमारा क्या होगा? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। अच्छा, कृष्ण प्रथम जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। कहाँ के? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे ये कृष्ण प्रथम। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? प्रसिद्ध रचना पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर पतंजलि? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर पतंजलि? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। जो रचना रविंद्रनाथ टैगोर है, इसके जो रचना है पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा, गीतांजलि महाकाव्य के लिए इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? तो गीतांजलि महाकाव्य के लिए। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9, 10, 7 या फिर 8? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। जो सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? निम्न में से किस गैस के द्वारा वायुमंडल में सबसे अधिक प्रदूषण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सूत्र क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी का नारा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है? इसरो, नासा, DRDO या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा?
नासा, यानी नासा का नारा क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो अब हम नासा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर पहले हम नासा का पूरा नाम देख लेते हैं। क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है नासा का पूरा नाम। कई बार परीक्षाओं में इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। और स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी नासा की। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा किसकी सहायक नदी है? नदियों से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें कवर किए हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, बहुत सारी क्लासेज मिलती रहेंगी, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इनमें से किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यमुना नदी, यानी ये जो बेतवा नदी है यमुना नदी की सहायक नदी है। अब हम यमुना नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा या फिर केन, ये आपको बताना है। ये चारों जो हैं सहायक नदियाँ हैं, इसमें कुछ आपको नहीं बताना है। और एक काम और करिएगा, जो भी मैं प्रश्न इसमें से कितने प्रश्न आपको आते थे, कितने प्रश्नों को आपने यहाँ पे नोट किया है, ये सारी चीज़ें आप जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा? आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसीलिए मैं पहले ही विकल्प को नहीं बता रहा हूँ। इन्हें मैं चाहता तो कम समय में वन लाइनर में आपको उपलब्ध करवा देता, उससे आपको याद कम होते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएं, लेकिन ये तरीका जो विकल्प के रूप में सारे प्रश्नों को बताना और उनकी डिटेल देना है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये तरीका अपना रहा हूँ, ताकि आपको जो चीज़ें पढ़ें वो याद होती रहें। आपको अलग से इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में के पूछे गए प्रश्न हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पहले से आते हैं। इसीलिए प्रश्नों को तैयार करना, इनकी जानकारी को नोट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, कठिन नहीं होगा। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। औरंगाबाद का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, दिल्ली, कानपुर या फिर आगरा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? औरंगाबाद। औरंगाबाद में किसका मकबरा है? औरंगजेब का। ये प्रश्न भी बन सकता है कि औरंगाबाद में किसका मकबरा है? तो औरंगजेब का। और औरंगजेब का जो मकबरा है यह किसने बनवाया था? तो उनके बेटे मोहम्मद आजम शाह ने बनवाया था। किसने? मोहम्मद आजम शाह, जो उनके बेटे थे। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के मध्य और अकबर के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध है। और ये युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।